हम लोगों ने पहले एक कथा सुनी थी श्री हित हरिवंश जी के बारे में। उन्हीं के शिष्य थे श्री सेवक जी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के अनुयायी हुए श्री सेवक जी महाराज। आज्ञा है हित हरिवंश महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्री हित 84 जी और श्री सेवक जी वाणी दोनों साथ में रखकर ही उनका पाठ करना है। श्री हित संप्रदाय में तीन आश्चर्य ऐसे हुए जो सशरीर वृंदावन के निज निकुंज में प्रवेश कर गए। एक श्री सेवक जी महाराज, दूसरे श्री हित हरिवंश जी महाराज और तीसरे ध्रुवदास जी महाराज। आप तीनों ब्रज की कुंजों में प्रवेश कर गए, फिर कभी नहीं मिले किसी को। जबलपुर के पास गाढ़ा गांव, वहां आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे दामोदर दास। दोनों मित्रों में भक्ति के लक्षण थे, पर कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव के तरफ आई। इस तरह की टोली जब गांवों से गुजरती थी तो वहां के लोगों से पूछती थी कि इस नगर में, गांव में भक्त कौन है। भक्त का पता चलते ही वे उसके घर बिना निमंत्रण ही पहुंच जाया करते थे। वहां उनकी व्यवस्था होती थी। इस तरह जब उन्हें दामोदर दास और चतुर्भुज दास का पता चला तो वे उनके घर पहुंच गए। वहां भजन कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। सत्संग होते होते जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी। श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला, ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई, तब दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे। दोनों के मन में, हृदय में यही भाव आया कि हमें तो यही रस चाहिए था जिसके लिए हम तड़प रहे थे। भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई भक्त हैं, उन्हें केवल नियम बता दीजिए। हाँ भाई, सुबह 4 बजे उठना है, उठ जाएंगे। क्या करना है, धूप बत्ती दिखा दो, धूप बत्ती दिखा देंगे। फिर क्या करना है, चावल का भोग लगाना है, बृहस्पतिवार को यह करना है, उस दिन उस समय यह करना है। नियम जितने भी है करवा लें, वे कर लेंगे, पर उन्हें भाव और कथा से मतलब नहीं है। नियम नियम, केवल नियम और कुछ नहीं। दूसरे प्रकार के भक्त मंदिर मात्र इस बात को सोचकर जाते हैं उनके काम बन जाएं और कुछ नहीं। तीसरे प्रकार के भक्त, उनका मन, हृदय रस चर्चा, भागवत प्रेम में डूबे रहना, न पुण्य चाहिए ना कोई और इच्छा, केवल रस चर्चा में सरोवर रहना, रोमांच अनुभव करना, नैनों में अश्रु जल बहाना, बस यही और कुछ नहीं। तो यहाँ दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी को वही रस मिला, कृतार्थ हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया। आप दोनों ने संतों के चरण पकड़ लिए, बोले ये रस आपको कहाँ से मिला। संतों ने कहा, अरे भैया क्या बताएं, वृंदावन में जिन्होंने राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित किया, ऐसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। हम तो बिंदु हैं, वे तो साक्षात खान हैं इस रस के। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की चर्चा सुनते सुनते दोनों ने अपने हृदय में उनकी छवि बना ली। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। ऐसे भाव उनके हृदय में आने लगे। अब आप दोनों के चित्त में यह बात आ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वृंदावन जाना है, श्री हित हरिवंश जी का दर्शन प्राप्त करना है और दीक्षा लेनी है उनसे। संत जन वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के घर के कार्य में फंस जाने के कारण 3 महीने बीत गए। दोनों वृंदावन नहीं जा पाए। 3 महीने बाद वही संत जन की टोली फिर आई गांव में। फिर दोनों ने उन संत जनों का बहुत स्वागत किया, सारी व्यवस्था की। आज जब सत्संग प्रारंभ हुआ, रस नहीं आ रहा है।
भाव नहीं आ रहा है। दामोदर दास और चतुर्भुज दास संत जन से बोले, आज पहले की तरह रस नहीं आ रहा है, क्या बात है प्रभु। संत जन बोले, अब समुद्र ही सूख गया, तो पहले जैसा रस चर्चा कैसे संभव है। दोनों बोले, क्या मतलब है प्रभु। संत जनों ने कहा, श्री हित हरिवंश प्रभु लीला में प्रवेश कर गए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल जी को जैसे ही राजभोग कराई, राजभोग कराकर आरती आदि दिखाकर बस कुंज में गए। महाप्रभु को सभी ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले, अंतर्धान हो गए। यह चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने पछाड़ खाकर गिर पड़े, रुदन करने लगे, अपने हृदय को बार बार मलने लगे। दामोदर दास जी बार बार बोल रहे थे, हमने तो विचार किया था हम वृंदावन जाएंगे, श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का दर्शन करेंगे, अनुग्रहित होंगे, उनसे दीक्षा लेंगे। हम क्यों गृह कार्यों में पड़ गए, हमने क्यों विलंब किया, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास। चरण पकड़ लिए संतों के, बोले, कोई उपाय बताओ, आप सभी हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें बताओ महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे हमको। संत जन बोले, अब तो वृंदावन में उनकी वाणी ही शेष है, वही वही कुछ सुन लो भैया, अब उनका सशरीर दर्शन कहाँ हो पाएगा, महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। दामोदर दास जी बार बार कहते रहे, कोई उपाय बताओ, उनका दर्शन कैसे करूं, क्या करूं, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए। संत जन भी कहते रहे, जब वे लीला में प्रवेश कर गए तो उनका दर्शन कहाँ संभव है। एक संत बोले, एक उपाय है। इन्होंने कहा, क्या। संत बोले, श्री महाप्रभु के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री बनचंद्र जी विराज रहे हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो वे भी महान आत्मा हैं, उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर श्री वर्णचंद्र जी से दीक्षा ग्रहण कर लो। चतुर्भुज महाराज जी ने कहा, अब मैं क्षण भर भी विचार नहीं करूंगा, चल भाई दामोदर दास, वृंदावन चलकर श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले ली जाए। दामोदर दास जी ने अपने नेत्र के आंसू पोंछे वहीं बैठ गए, बोले, नहीं, एक बार जिसको हृदय से गुरु मान लिया वही मेरे गुरु हैं, और श्री हित हरिवंश महाप्रभु मेरे गुरु हैं, तो वही हैं और कोई नहीं। संत जनों ने कहा, कैसा हठ कर रहे हो भैया, जब हमने कह दिया कि महाप्रभु लीला में प्रवेश कर गए, अब उनके पुत्र विराज रहे हैं। दामोदर दास जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, उनके पुत्र खूब योग्य हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको अपने चित्त में स्वीकार कर चुका हूँ, जिसकी मूर्ति बैठा चुका हूँ चित्त में, उसका त्याग कैसे करूं। दामोदर दास जी कहते हैं, मैंने सुना है भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु चिन्मय परमात्मा का स्वरूप है। वे कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, जहां शिष्य बुलाए वहां गुरु पहुंचते हैं, और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले, भैया अब मैं विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन। दामोदर दास जी ने कहा, भैया तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठकर 7 दिन का अनशन ग्रहण कर लिया। बोले हाथ जोड़कर, महाप्रभु जी 7 दिन में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अनशन पर बैठकर श्री हित हरिवंश, हरिवंश, प्राण हरिवंश, निधि हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश हरिवंश नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह नाम जप करते अभी 3 ही दिन पूर्ण हुए थे कि श्री जमुना जी प्रकट हो गई, ब्रज प्रकट हो गया, कुंज प्रकट हो गई, और श्री हित हरिवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर दामोदर दास जी को हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुराशी जी प्रदान की, और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की। सभी चीजें प्रदान करने के बाद श्री महाप्रभु ने कहा, अब इस रस का विस्तार करो। फिर महाप्रभु ने दामोदर दास जी को नाम प्रदान किया सेवक जी।
दामोदर दास जी को आपने हित चतुराशी जी का पाठ करने के लिए कहा। हित परंपरा का इतना चिंतन इन्होंने किया कि सेवक जी ने महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ की रचना ही कर डाली, जिसका सेवक वाणी नाम है। अभी तक वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि वृंदावन तो वहीं प्रकट हो गया था। महाप्रभु जी ने दर्शन दे दिए थे। चतुर्भुज दास जी बनचंद्र जी से दीक्षा लेकर वृंदावन से वापस आए। वापस आकर उन्होंने देखा दामोदर दास जी माथे पर हित परंपरा का तिलक लगाए हैं, राधा वल्लभ हित हरिवंश कहते घूम रहे हैं। चतुर्भुज दास जी दामोदर दास जी से बोले, दामोदर दास, हमने तो दीक्षा ले ली। दामोदर दास जी ने कहा, मैंने भी ले ली। चतुर्भुज दास जी ने पूछा, किनसे? दामोदर दास जी ने कहा, श्री हित हरिवंश महाप्रभु से। वे आए, आकर दीक्षा देकर गए। चतुर्भुज दास जी को विश्वास ही न हो। बोले, बात तुम बात बना रहे हो। दामोदर दास जी ने कहा, मुझे यह बात पता थी कि तुम विश्वास नहीं करोगे। देखो, हित चतुराशी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी सेवक जी ने, और उन्होंने जो सेवक वाणी ग्रंथ श्री महाप्रभु के ऊपर लिखी थी वह सब दिखा दी। बोले, देखो, महाप्रभु जी कृपा करके गए, दीक्षा दे के गए। उनका ऐसा रूप था, उनकी ऐसी नासिका थी, उनका ऐसा कान था, खूब वर्णित कर दिया। यह बात फैलते फैलते वृंदावन पहुंच गई, और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में विराजमान श्री बनचंद्र जी को जैसे ही यह बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हित हरिवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के पश्चात भी पुनः प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद किसी को दीक्षा देकर गए। सेवक जी को बनचंद्र जी ने पत्र लिखा। पत्र में कहा, सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम। आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में। आप वृंदावन पधारो महाराज, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी ने पत्र पढ़ा। वृंदावन से निमंत्रण पाकर ही आनंदित हो गए। अब वृंदावन जाने की इच्छा हो गई, पर मन में एक संकोच। बनचंद्र जी ने आगमन पर श्री जी का भंडार लुटाने की बात लिखी थी। मन में सोच रहे हैं, मैं इतना छोटा हूँ, ये मुझ पर निधि लुटाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सेवक जी महाराज ने अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, बाल मुड़वा लिए, और विचित्र सा वेश धारण किए, जिससे इन्हें कोई पहचान न पाए। सेवक जी वृंदावन आ गए। वृंदावन में जैसे ही राधा वल्लभ जी के कुंज में प्रवेश किया, उनको कोई पहचान भी नहीं रहा था, जबकि उनकी चर्चा पूरे वृंदावन में थी कि जबलपुर के पास एक सेवक जी हैं जिन्होंने जिन्हें महाप्रभु जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया है। सेवक जी ने राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी बनचंद्र जी से कुछ बातें कर रहे थे, लीला की। दर्शनार्थियों को तो यही लगता है कि ठाकुर जी तो खड़े हैं बस, लेकिन बनचंद्र जी को सब अनुभूति होती है। हाथ भी सीधे कर रहे हैं ठाकुर जी, बैठ भी रहे हैं ठाकुर जी, बोल भी रहे हैं, मुकुट भी टेढ़ा हो गया तो सीधा कर रहे हैं। ठाकुर जी और बनचंद्र जी में चर्चा चल रही थी लीला की। ठाकुर जी के सामने ही बनचंद्र जी हैं। चर्चा करते करते राधा वल्लभ जी ने अपनी नजर तिरछी कर ली और उधर ही देखना प्रारंभ कर दिया। अब बनचंद्र जी सोचे कि ठाकुर जी चर्चा मुझसे कर रहे हैं, पर देख किसे रहे हैं। जैसे ही बनचंद्र जी ने पीछे मुड़कर देखा, जहां ठाकुर जी देख रहे थे, वहां अवधूत वेश में, सिर पर बाल भी नहीं, कपड़े भी फटे पुराने पहने हैं। जैसे ही बनचंद्र जी ने यह रूप देखा, फिर ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी निरंतर उन्हें ही देख रहे थे। बनचंद्र जी ने सोचा, ठाकुर जी इस प्रकार किसी को नहीं ठाकुर जी इस प्रकार किसी को नहीं देखते। समझ गए, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। इस समय पृथ्वी पर असामान्य केवल एक ही हैं, और वे हैं सेवक जी। बनचंद्र जी को विश्वास हो गया, यही हैं सेवक जी महाराज। बनचंद्र जी दौड़ पड़े, जाकर सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी ने बनचंद्र जी से पूछा, आपको कैसे पता लगा मैं आया हूं? बनचंद्र जी ने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और कहा, इन्होंने बताया है। जैसे ही बनचंद्र जी ने सेवक जी से कहा कि ठाकुर जी ने बताया है, सेवक जी के नेत्र सजल हो गए। अब बनचंद्र जी ने आवाज लगाई, सभी सुनो, आज्ञा है, भंडार खोलो, निधि लुटाओ।
निधि क्या, श्री जी का आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी का स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ, बधाई में सेवक जी आए हैं। सेवक जी चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान ऐसा ना करो, मुझे बहुत पीड़ा होगी। तब बनचंद्र जी ने थोड़ा संशोधन किया, जो श्री जी के उपयोग में आ चुके हैं उन्हें लुटाया जाए। पूरे वृंदावन में उत्सव हुआ। सेवक जी के आने पर बनचंद्र जी छतों पर चढ़कर निधि लुटाए जा रहे हैं। सेवक जी वृंदावन में बड़ा रास मंडल पर विराजे। आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए, क्योंकि यहाँ आने पर, लीला दर्शन होने पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उनको विरह हो रहा था, तड़प की अधिकता थी। मानो श्री जी कह रही हो, इनको कुंज में ले जाओ। असाधारण सी स्थिति थी, वे भी स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे। उसी बड़ा रासमंडल के पास एक कुंज था। सेवक जी एक दिन रासमंडल से उठे, उस कुंज में प्रवेश कर गए, लीला प्रवेश कर गए। फिर कभी वे किसी को मिल नहीं पाए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।